हुकूमत और आज़ाद कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल की तस्दीक। कहा कि जल्द मुआहिदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर की निगरानी में एक मुस्तकिल कमेटी बनाई है। कमेटी का हर 15 दिन में इजलास होगा। मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। ये जीत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम और जमहूरियत की है। बड़े पैमाने पर खून रेजी और बदअमनी फैलाने वाले नाकाम हो गए। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी भी मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त से मुतमईन। इससे पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का अपने बयान में कहना था कि आज़ाद कश्मीर की 12 नशिस्तों का मामला आइनी सवाल है। आइनी निकात पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए। इसके लिए बड़े पैमाने पर सियासी मुफाहमत की ज़रूरत है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ के दिफा के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पुरअमन इज्तिमा और एहतजाज कश्मीरी अवाम का बुनियादी हक है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के समाजी और मौशी तरक्की के लिए भी कोशा है। इसके बरक्स भारतीय मकबूजा कश्मीर में अवामी बदस्तूर जबर रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। भारत को आज़ाद कश्मीर पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होंगी। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत और पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हालिया मस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का अक्कास है। अमरीकी सदर ट्रंप की हमास को गजा जंगबंदी मुआहिदा कबूल करने के लिए इतवार तक की डेडलाइन। सख्त नताइज की धमकी भी दे दी। कहा मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा, चाहे जैसे भी हो। मासूम फ़लस्तीनियों को चाहे वो गजा के महफूज हिस्सों की तरफ निकल जाएं। हमास के पास मुआहिदा करने का यह आखिरी मौका है। मुआहिदे पर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके। मुआहिदा करने से हमास के जंगजुओं की भी जान बच जाएगी। शर्त यह है कि तमाम यरगवालियों को रिहा किया जाए। गजा अमन मुआहिदे के लिए ट्रंप ने जो 20 निकात दिए वो मिनोअन हमारे नहीं। ये वो ड्राफ्ट नहीं जो 8 इस्लामी मुल्कों ने तैयार किया था। इसे तब्दील कर दिया गया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा कि फ़लस्तीन से मुतालिक हमारी वही पॉलिसी है जो कायद आज़म की थी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दूसरे आलमी इदारे गजा के अमन कायम करने के लिए नाकाम हो चुके। समूद फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत करते हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए बासर यूरोपीय मुल्क से रब्ता किया है। पाक सऊदी अरब मुआहिदे का भी जिक्र। बोले कि सऊदी अरब के बाद कई अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक दिफाई मुआहिदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। दीगर ममालिक की शमूलियत के बाद ये एक नया नेटो तर्ज का इत्तेहाद बन जाएगा। पंजाब के ऊपर बात करने से पहले 100 बार सोच लेना। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? माफी वो तर्जुमान मांगे। मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिसने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की।
सूबे के मामलात की जिम्मेदार हूँ और इसलिए फ़ाइट भी करूँगी। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा कि जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैं पंजाब के हक़ की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा। मैं कभी किसी के इख्तियारात और मामलात में दखल नहीं देती। जब कोई पंजाब के ख़िलाफ़ बात करेगा तो मैं जवाब ज़रूर दूँगी। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। ऑन ग्राउंड अभी तक हालात जो हैं ज्यों के त्यों हैं और तो उस सारी बातचीत का इसके ऊपर क्या अभी तक उस सारी बात लेट मी जस्ट फिनिश द सेंटेंस इसके ऊपर सारी चीज का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बयानात पर एक बार फिर कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कंवर ने कहा कि हमने अपनी तरफ से एक टीम भेजी थी, मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन हालात अभी तक जूं के तूं हैं। जब तक मसले का हल नहीं होता ऐवान में नहीं बैठेंगे। इसहाक डार ने कहा कि लफ्ज़ी गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ फ़ायदेमंद नहीं। अपोजिशन वाले नई रिवायात कायम ना करें। हुकूमत सिंध ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और डीमेरिट पॉइंट्स का निज़ाम नाफिज कर दिया। ओवर स्पीडिंग, सिग्नल तोड़ने तो बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, गलत सम से गाड़ी चलाने पर भारी जुर्माना देना होगा। वन व्हीलिंग, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने और धुंधले शीशों पर सजाएं होंगी। गलत लेन में गाड़ी चलाने और मुसाफिरों को छत पर बिठाने पर भी भारी जुर्माना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मकसद जुर्माने वसूल करना नहीं, जिंदगियां महफूज बनाना है। डीमेरिट पॉइंट सिस्टम से खिलाफ वर्जियां करने वालों का रिकॉर्ड बनेगा। इसराइल ने गजा के मजलूमीन को इमदाद पहुंचाने की कोशिश को नाकाम बना दिया। सेहूनी फौज ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला की आखिरी कश्ती पर भी कब्जा कर लिया। अब तक इजरायली फौज 43 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। कश्तियों में सवार तकरीबन 500 कारकुनान गिरफ्तार। समूद फ्लोटेला के 200 कारकुनों को सहराए नकब की जेल मुंतकिल करने का फैसला। डिपोर्ट किए जाने तक फ्लोटेला के इमदादी कारकुनान जेल में कैद रहेंगे। गिरफ्तार होने वालों में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रीटा थम्बर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते भी शामिल हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसराइल की कौमी सलामती के वजीर इतमार बेन गुएर ने इमदादी कारकुनों को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा कि इमदादी कारकुनों को चंद माह के लिए इसराइली जेल में रखा जाना चाहिए ताकि वो दहशतगर्दों की बू के आदी हो जाएं। उन्हें इनके ममालिक में वापस भेजने का मतलब ये होगा कि इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू उन्हें बार बार वापस आने की तरगीब दे रहे हैं। Tekbirler! Söylediğiniz soruyu फ्लोटीला पर इजरायली हमले के बाद दुनिया भर में मुजाहरे। इस्तंबुल में इजरायली कौंसल खाने के बाहर शदीद एहतजाज। एथेंस में मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी नस्लकशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। रोम, बार्सिलोना और बर्लिन में इजरायली इक़दाम के खिलाफ रैलियाँ। ब्रसेल्स और ब्यूनस आयर्स में भी आवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्लोटीला रज़ाकारों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर्रहमान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर रब्ता। हाफिज नईमुर्रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की रिहाई और बाजियाबी के लिए कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया। ट्रंप के 20 निकाती ख़ज़ा प्रोग्राम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के मुतालबे पर कायम रहना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ग्लोबल समूथ फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। कहा कि इसराइल ने ग्लोबल समूथ फ्लोटेला को रोककर डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया है। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा दोहरा दिया। कौमी असम्बली इजलास में सहाफ़ियों पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। कहा कि प्रेस क्लब के तकद्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं कि बाकी की तहकीकात कर रहे हैं, मामले की तह तक पहुँचेंगे। नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के हमले की तहकीकात जारी। इंक्वायरी टीम की जानिब से इब्तदाई तौर पर 11 अहलकारों की निशानदही कर दी गई। हमला करने वाले मुतादिद अहलकारों का ताल्लुक डॉल्फिन फोर्स के साथ है। वाक़े में प्रेस क्लब के बाहर तैनात 3 SHOs का ड्यूटी से गायब होने का इंकशाफ। विफाकी पुलिस की जानिब से मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पुलिस के हमले के खिलाफ सहाफ़ियों का यौम स्याह। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। हमले में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मुजाहरे में इंसानी हुकूक समेत मुख्तलिफ तंजीमों की भी शिरकत। नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा कि हम सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। पाक सऊदी माहिदे का दिलोजान से खैर मकदम किया है। आरज़ू थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत करें। बलूचिस्तान के ज़िला शिरानी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इलाके में फितनतुल ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरज़्म है। अवाम के मसाइल हल करना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा कि सियासतदान आते हैं और चले जाते हैं, नौजवान सिस्टम में रहते हैं। आप लोग सही डायरेक्शन में काम करना चाहें तो कोई नहीं रोक सकता। काबिज इजरायली फ़ौज गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में मसरूफ़। सुबह से अब तक मुख्तलिफ हमलों में 49 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सबसे ज़्यादा शहादतें गजा सिटी में 31 रिकॉर्ड की गईं। अलमवासी में एक फलाही लंगर खाने पर इजरायली बमबारी के नतीजे में 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी गजा में इजरायली फ़ौज ने ड्रोन से गैस और धुएँ के बम गिराए। ख़वातीन और बच्चों समेत मुतादिद अफराद दम घुटने से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के नूरुज़्ज़मान ने शॉर्टलिस्ट विल ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में मिस्र के याहिया को 3-0 से आउट क्लास कर दिया। सेमीफाइनल में नूरुज़्ज़मान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के ब्राउनिल से होगा।
और सुरीली आवाज़ और खूबसूरत अंदाज के हामिल मारूफ प्लेबैक सिंगर मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। गुलकार मसूद राना ने 3 अशरों तक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री पर फिल्म में मौसीकी पर राज किया।